हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। गायत्री कॉमर्स क्लास और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो बैच के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाले हैं। और गायत्री कॉमर्स क्लास का एडमिशन ओपन हो चुका है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और एफएमए, इस तरीके का सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो गायत्री कॉमर्स क्लास के अंदर? देखिएगा, मेरे तरफ से आपको हर तरीके का गाइडेंस मिलेगा और कंसेप्ट क्लियर मिलेंगे। जो भी आप पढ़ना चाहते हो उससे रिलेटेड आप जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और एग्जाम से रिलेटेड फोकस दिया जाएगा। हर एक चीज का रिवीजन आपको करवाया जाएगा। नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है और एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें प्रोवाइड किए जाते हैं। वीकली टेस्ट भी होगा और जो भी डाउट है वो भी सॉल्व किए जाएंगे आपके। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट का 999 है और कॉम्बो में अगर लेना चाहते हो तो 2999 है। मंथली प्लान भी दिया गया है, आपके मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है। लिमिटेड ऑफर है, अभी अभी से ही आप सब्सक्रिप्शन ले लो। और कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर क्लासो वर्चुअल के अंदर भी मेरा बिजनेस स्टडीज का है क्लासेस। जो 1999 का कोर्स है वो आपको ओनली 1499 में मिल जाएगा और ऊपर से 25% ऑफ है। तो अभी स्टार्टिंग में 25% ऑफ है, फिर से इसका रेट बढ़ जाएगा। तो प्लीज अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लासो वर्चुअल। इसको डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर जो आपका कॉमर्स से रिलेटेड नोट्स या फिर लेक्चर्स चाहिए आपको अवेलेबल मिल जाएंगे सारे। ठीक है। मेरा ये वाला है क्लास 12 का सीएचएस बोर्ड का है, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी लिमिटेड ऑफर है। चलो, नाउ हम स्टार्ट आवर लेक्चर फर्स्ट। बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर वाइज कंसेप्ट है आज हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन माय क्लास। माई सेल्फ गायत्री राय और मैं आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ स्टैंडर्ड 12 के अंदर। वेलकम टू आवर कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा। तो नाउ वी डिस्कस सम टॉपिक। देखिएगा, जो हमारे स्टैंडर्ड 12 के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे पहले। फर्स्ट चैप्टर क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। क्या नेचर है, क्या स्कोप है मैनेजमेंट के ऊपर, वो आपको बताना है यहाँ पे। भाई मैनेजमेंट होता क्या है? पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि भाई मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रॉपर वे में आप प्लानिंग कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, काम को ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में करते हो, स्टाफिंग करते हो, और है डायरेक्टिंग, प्रॉपर वे में डायरेक्टिंग करते हो, और कंट्रोलिंग। ओके, these आर द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पांचों फंक्शन जो है मैनेजमेंट के अंदर आता है। और इसके बारे में वन बाय वन चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और इससे रिलेटेड आपके कंसेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर किए जाएंगे। अच्छा, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बच्चों क्या क्या फीचर्स है वो भी जरा देख लेते हैं। पहले फीचर्स के अंदर क्या क्या आएगा? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ये जो फंक्शंस, पांचों फंक्शंस है ना, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है। इसके अंदर कोई मतलब ऐसा नहीं कि इसके बिना मैनेजमेंट चलता है। विदाउट विदाउट दिस फंक्शन मैनेजमेंट कैन नॉट वर्क। ओके,
ये पांचों फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूसली प्रोसेस में चलता रहता है। और फीचर्स के अंदर देखिए, गोल ओरिएंटेड हो गया। ओके, लिख नहीं रहे। ओके, तो दिस इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, ग्रुप एक्टिविटीज हो गए, डायनेमिक फंक्शंस हो गए। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है? कई तरीके के जो फंक्शंस इसके अंदर रिलेटेड है और हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, काम करते हैं। डायनेमिक के अंदर हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट वाइज चेंजेस होता रहता है, उसके वाइज हमारे ये प्लानिंग में, डिसीजंस लेने में या फिर फंक्शन करने में चेंजेस आते रहते। तो मल्टीपल डायनेमिक फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के अंदर होता है। एक एक तरीके का फंक्शन नहीं होता, कि कई तरीके के फंक्शन को लेकर के हम काम करते। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आएगा? ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव। देखिएगा, मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव क्यों कहा गया मैनेजमेंट को? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर कई तरीके का काम होता है जो हम ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, बिजनेस का ग्रोथ करना है, तो वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स को हम सजा करके उसके अनुसार हम काम करते हैं और डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर वे में प्लानिंग करते हैं। किस तरीके से बिजनेस का ग्रोथ होगा और कैसे हम बिजनेस को चला सकते हैं, ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट एक सोशल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अच्छा, सोशल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कैसे कहा जाएगा? मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैनेजमेंट हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ज्यादातर ध्यान देता है। जितना भी मैनेजमेंट के अंदर काम होता है कई तरीके का, वो हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ही देखता है। पर्सनल, ये मैनेजमेंट एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे है ना? एम्प्लॉयज वेलफेयर। जो भी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उनका देखभाल करना, उनका ख्याल रखना और उनको प्रॉपर वे में सैलरी देना। उनको कोई दिक्कत आए तो उनको साथ देने का, ये सारी चीजें जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जाता है। आई होप कि तुम्हें ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इसके अंदर आपको वन बाय वन प्रोसेस बताया जाएगा। भाई, इसका फीचर्स, इसका कंसेप्ट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मतलब मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, और ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वो सारा क्लियर किया जाएगा। और मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस क्यों है, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बताया जाएगा, मैनेजमेंट के ऊपर बताया जाएगा पॉइंट्स। तो इसके ऊपर ये जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स आएंगे। ओके, सेकंड चैप्टर के अंदर देखेंगे क्या क्या आएंगे, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन देखिएगा, यहाँ पे तो हमने जान लिया कि भाई मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स या फिर है ना इम्पोर्टेंस। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन फर्स्ट चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर के अंदर क्या क्या देखेंगे ना? मैनेजमेंट फंक्शन जो है 5 प्रकार के हैं। ठीक है, 5 मेन फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारे 5 फंक्शन हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अच्छा, प्लानिंग के अंदर क्या होता है ना? सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग एक्शंस। ओके, जो भी हम हमारा गोल है, बिजनेस का गोल है, उसको सेटअप करते हैं पहले कि भाई हमें ये काम करना है। एनी हाउ हमारा एक गोल बनाया जाता है और डिसीशंस लेकर के, डिसाइड करके हम उसके अनुसार काम भी करते हैं और उसके अनुसार एक्शन लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर वे में काम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाएगा, अरेंजमेंट कैसे करोगे, रिसोर्सेस के अरेंजमेंट कैसे करोगे, उस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, पहले तो हमने प्लानिंग बना दिया, प्लानिंग के अंदर हमने गोल सेट कर लिया कि भाई हमें क्या गोल, मतलब किस गोल तक पहुंचना है। जैसे कि अभी आपका 12th हुआ, तो 12th में आप किस तरह से बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, तो ये आपका गोल हुआ। और आप डिसीजन लोगे कि मुझे अच्छा स्कोर करना है 90% के ऑफ
मार्क्स स्कोर करना है, तो आपने डिसीजन लिया, उसके अनुसार आप पढ़ाई स्टार्ट करने लगोगे, टाइम टेबल बनाओगे, उस टाइम वाइज काम करोगे, और जो भी होमवर्क हो या फिर है ना रिवीजन हो उसको बार बार आप करोगे, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप डिस्कशन करोगे खुद ही खुद, आप टेस्ट दोगे। मतलब जिस तरीके से हमारे ऑनलाइन क्लासेस में होता है कि टेस्ट सीरीज लगता है, रिवीजन आप कर सकते हो, आप क्लास रिकॉर्डिंग बार बार भी आप देख सकते हो, एक चीज समझ में नहीं आया एक बार में देखे तो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हो। आप डिसीशंस प्रॉपर वे में ले सकते हो कि किस सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दूं ताकि है ना मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकूंगा। तो ऑर्गेनाइजिंग वे में क्या है, अरेंज ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, अरेंजिंग रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, जैसे कि 12th पास करने के लिए आपका सब्जेक्ट क्या है, आप कौन से टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हो उसके ऊपर जुगाड़ करोगे, या फिर है ना आप कहाँ से क्या क्या रिसोर्सेस लेकर के आप पढ़ाई करने वाले हो, 12th का क्या क्या रिसोर्सेस जरूरी है, उससे रिलेटेड आप अरेंजमेंट करोगे। तो क्या हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया। स्टाफिंग, स्टाफिंग जैसे कि कोई ऑफिस में आप स्टाफ मेंबर रखते हो, उनको हायरिंग हायरिंग करते हो, ठीक है, और ट्रेनिंग देते हो प्रॉपर वे में एम्प्लॉयज को कि वो उस काम को सही तरीके से करें। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग करना, लीडिंग जिसे कहते हैं, एक मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज के सामने लीडिंग प्रॉपर वे में करता है, लीडरशिप का वर्क करता है, सबको मैनेज करता है और सभी को मोटिवेट करता है, मोटिवेटिंग, ओके, जो भी एम्प्लॉयज उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में मोटिवेटिंग करना। फिफ्थ क्या है ना, कंट्रोलिंग, चेकिंग परफॉर्मेंस, अपना जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर वे में चेकआउट किया जाता है, जैसे कि सुपरवाइजर रख दिया है उनको एम्प्लॉयज को देखने के लिए कि एम्प्लॉयज सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सारा इंफॉर्मेशन क्या है मेन मैनेजर को देता है, फिर जो मैनेजर होता है वो सीईओ को देता है, तो वन बाय वन चेन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और लास्ट में वो अपना परफॉर्मेंस भी जो एम्प्लॉयज का चेकआउट करता है कि उसने सही तरीके से काम किया है कि नहीं किया है। दिस आर इंटर रिलेटेड एंड कंटिन्यूस, ओके, ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्टेड है, ओके। हमारे जो मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर इन पांचों फंक्शंस के ऊपर वन बाय वन उनका कंसेप्ट, उनका इम्पोर्टेंस, उनके फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो प्लानिंग के ऊपर भी पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर भी पूछा जा सकता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके ऊपर आपको वन बाय वन एक्सप्लेनेशन, उसका कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक चीज का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताया जाएगा, और जो है ये पांचों फंक्शन जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्टेड है और हर जगह पे काम आता है, इसके लिए हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं। देन थर्ड चैप्टर क्या है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है, प्रॉपर वे में मैनेजमेंट कैसे करोगे उसके ऊपर जानना जरूरी है। गिवन बाय हेरेन फेलो, और देखो ये जो प्रिंसिपल्स है वो हेरेन फेलो के द्वारा दिया गया है प्रिंसिपल्स है, जैसे कि इसके क्या क्या की पॉइंट्स है, क्या प्रिंसिपल बनाया गया है हेरेन फेलो ने ना, डिविजन्स ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करके करो, एक साथ में मत करो, काम को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर लो और उस काम को करो ताकि अच्छे से हो पाए। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर वे में उस चीज का अथॉरिटी लो और रेस्पॉन्सिबिलिटी वे में काम करो, जिम्मेदारी लेकर के उस चीज को काम करो। और है ना ऑथोरिटी, जैसे कि है ना आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपका ऑथोरिटी बढ़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी के अनुसार बढ़ता है, तो हर एक काम के अंदर आप खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और उस काम को कैसे करोगे यहाँ पे आपको थर्ड चैप्टर के अंदर उसका प्रिंसिपल्स और किस तरीके से काम करोगे वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताया जाएगा। डिसिप्लिन, देखो काम के अंदर डिसिप्लिन डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर डिसिप्लिन रखना जरूरी होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, देखो कमांड भी है ना, सब जो भी आप बोल रहे हो, जैसे कि मैनेजर ने बोला कि ये काम मुझे इसी टाइम के अंदर चाहिए,
तो एम्प्लॉयज को उस काम को कंप्लीट करके ही देना है, उसी टाइम के अंदर, टाइम लिमिटेड के अंदर ही काम कंप्लीट करके देना है। तो क्या हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड, जो भी मैनेजर ने कमांड किया तो सब मिलजुल के उस कमांड को फॉलो ऑफ किए। तो वहां पे क्या, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, उस कमांड को हर किसी ने माना, जो मैनेजर ने बोला एम्प्लॉयज वही मान करके अच्छे से काम करेंगे। स्केलर चेन, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, मैनेजर हो या फिर एम्प्लॉयज हो, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि और भी अच्छे से वो काम कर सके। हेल्प्स इन इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड डिसीशंस मेकिंग, ये ज्यादातर हमें क्या करता है, हेल्प करता है, इफिशिएंट वे में हेल्प करता है और डिसीशंस, प्रॉपर वे में डिसीशंस लेने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल्स हो गए हैं। मेन क्या है ना, डिविजन्स ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीशंस, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, और ये एक इफिशिएंट वे में काम करता है और डिसीजंस लेने में भी मदद करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा हमें उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके प्रिंसिपल्स, हर एक चीज, वर्क किस तरीके से काम कैसे करना है, उसके बारे में भी प्रिंसिपल बनाया गया है। और मैनेजमेंट को फॉलो ऑफ कैसे करना है बिजनेस के अंदर, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। ओके, देन चैप्टर नंबर 4, बिजनेस मैनेज, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ इस 4th चैप्टर के ऊपर डिस्कशन किया गया है, और यहाँ पे बहुत डिटेल्स में बताया गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसका छोटा सा मीनिंग समझ लेंगे। क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बिजनेस एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर से जो ज्यादातर अफेक्ट करता है बिजनेस को, अफेक्ट करता है काम करने में। इसके टाइप्स क्या है देख लेंगे ना, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इन्फ्लेक्शंस और जीडीपी। ओके, इकोनॉमिक इन्फ्लेक्शंस और जीडीपी। सोशल, सोशल से रिलेटेड कल्चर और एजुकेशन। ओके, जो हमारा सोशल से रिलेटेड क्या होता है, कल्चर, हम किस तरीके से कल्चर से रहते हैं, हमारा एजुकेशन, ये सारा डिपेंड करता है। और बिजनेस को हम किस तरीके से चलाएंगे, तो हमारा नॉलेज उसके ऊपर अच्छा होगा तभी जाकर के हम बिजनेस को चलाएंगे। तो हमारा सोशल फैक्टर भी मैटर करता है यहाँ पे। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कैसे, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज जो है उसको फॉलो ऑफ करना जरूरी है। जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाया है, बिना उसके रूल रेगुलेशन मान करके काम करोगे तो दिक्कत होगा। तो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार आपको काम करने हैं, और ये जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को या फिर बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल मतलब आजकल के टेक्निक्स जो है, नए नए टेक्निक्स निकलते हैं, इनोवेटिव होता रहता है, नए नए तरीका निकलता है, नए नए आइडियाज, नए नए क्रिएटिविटी निकलते हैं। तो वो एक इनोवेटिव एक्शन से या फिर इनोवेटिव आइडियाज है, जिसके कारण हम क्या बिजनेस को प्रॉपर वे में चला सकते हैं। तो और भी बहुत सारे डिटेल्स है इसके अंदर समझाने के लिए, यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने खाली लिखा है मेन मेन पॉइंट्स। इम्पोर्टेंस फॉर प्लानिंग एंड एडेप्टेशंस, ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट रहता है प्रॉपर वे में प्लानिंग करने में और एडेप्टेशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों ना, फाइनेंशियल मार्केट्स। ये फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने के लायक है। और ये बिजनेस एग्जाम रिलेटेड भी क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, एमसीक्यूज के अंदर या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के। मार्केट फॉर अ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स, मार्केट क्या है, एक बाइंग करना, खरीदारी करना, सेलिंग करना, ये एक फाइनेंशियल एसेट्स है। फाइनेंशियल एसेट्स मार्केट को कहा जाएगा। दो प्रकार के टाइप है मार्केट के, एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भी मार्केट के कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं, तो आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट याद रखना है। मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म फंड्स होता है, और
कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म फंड्स होता है। हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये ज्यादातर हेल्प करता है प्रॉपर वे में मोबिलाइज करने में और सेविंग करने में, मनी सेविंग करने में और इन्वेस्टमेंट करने में। अच्छा, अभी चैप्टर 6 के अंदर क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत लेंथी चैप्टर है, आपको प्रॉपर वे में इस चीज का प्रैक्टिस करना है। प्लान, ये मेन मीनिंग क्या देख लेंगे, देखिएगा बच्चों, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारा जो प्रोसेस, वन बाय वन प्रोसेस वे में हमें काम करना चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए और हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, देखियो कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी की चीजें दो कम दाम में, और है ना उनको सेटिस्फाई हो, तभी जाकर के आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अच्छा, इसके अंदर कंसेप्ट और उसका इम्पोर्टेंस, उसका फीचर्स के बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीजें जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जानने की जरूरी है। अच्छा, इसके कंसेप्ट थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा डिस्कशन करवा देती हूँ। प्रोडक्ट हो गया, सेल्स हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशंस, 4P याद रखना। मार्केट का 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों चीज जो है मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस क्या है बच्चों इसके, ना मार्केट रिसर्च, मार्केट किस तरीके से काम करना चाहिए मार्केट के अंदर, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। और सेलिंग, सेलिंग से रिलेटेड यहाँ पे काम किए जाते हैं। ब्रांडिंग, उसका ब्रांडिंग कैसा है, हम देखते हैं ना, ब्रांड देख करके ही सामान लेते हैं। अगर अच्छा ब्रांड का नहीं हो तो सामान नहीं लेते। तो हमारा प्रोडक्ट का ब्रांडिंग भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। और एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग भी मेन है। ठीक है, आप अपना ये जो 4P किस तरीके से इंक्रीज करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, आप कैसे करोगे इस चीज का ना, मार्केट को आप अच्छे से रिसर्च करोगे कि कौन सी जगह पे मार्केट होना चाहिए ताकि आपको अच्छा हो। और सेलिंग कैसे होगा मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्ट का सेलिंग किस तरीके से होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ब्रांडिंग, आपका ब्रांडिंग कैसा है। और एडवर्टाइजिंग, आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हो बिजनेस का, वो ज्यादातर इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग में। मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बताया, और ये जो है बहुत लेंदी चैप्टर है, वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ये सारे चैप्टर्स जो है एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगा आपको, खाली एक ही फर्स्ट चैप्टर जो है आपको यूट्यूब में फ्री ट्रायल क्लास के अंदर देखने के लिए मिलेगा। खाली बच्चों का फ्री एक ही क्लास रहेगा, और सारे क्लास और सारे चैप्टर जो है आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। तो प्लीज पहले से ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। अच्छा, कस्टमर्स प्रोटेक्शंस, आप किस तरीके से कस्टमर को प्रोटेक्शंस दे सकते हो। प्रोडक्ट्स, ये प्रोटेक्ट्स कस्टमर्स फॉर अनफेयर प्रैक्टिस। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करना है कस्टमर्स को किस चीज से ना, अनफेयर प्रैक्टिस से हमें ये प्रोटेक्ट करना है। जिस तरीके के कस्टमर है ना, कभी कभी होते हैं ना, धोखे में पड़ जाते हैं, या फिर है ना उनको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल के सामान नहीं मिलता है, तो उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमें देखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स प्रोटेक्शन के अंदर राइट्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स का क्या राइट्स है, राइट टू सेफ्टी, वो अपना सेफ्टी किस तरीके से यूज करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन कस्टमर को भी होना चाहिए। और राइट टू चॉइस, उनको कौन सा सामान लेना चाहिए उसके ऊपर भी वो चॉइस करने में उनको राइट है। और राइट टू रिडर्सल, ओके, जो भी सामान खरीद रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं, उस चीज के ऊपर जांच पड़ताल करके कस्टमर्स को लेना चाहिए। सपोर्टेड बाय लॉज, जो लॉज को मतलब गवर्नमेंट ने लॉज बनाया है उसके रिलेटेड कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट रहता है, CPA। ओके,
तो ये कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं ना वन बाय वन आपको देखा, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जितने भी क्वेश्चन है उसके साथ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हर एक चीज आपको वन बाय कंसेप्ट वाइज में आपको डिस्कशन करूंगी आपके साथ, और हर एक चीज आपको बताऊंगी। तो प्लीज बच्चों पहले से ही आप ज्वाइन कर लीजिए बैचेस को, लेट मत कीजिएगा। अगर आपको मेरे बैच को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे देखो क्लासो वर्चुअल डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, प्ले स्टोर में जा करके। और मेरा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर का अभी अमाउंट कम है, ठीक है, 1499 है, फिर ये बढ़ जाएगा। ये अमाउंट जो है अभी 25% ऑफ है, तो अभी से ही आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा आपको लेने में क्लास। तो प्लीज subscribe my YouTube channel Gayatri Online Classes. I will provide a many concept of many notes or PDFs in my YouTube चैनल। और यूट्यूब चैनल के बाद में मैं ये एप्लीकेशन के अंदर भी कई तरीके का लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।